ईसाई समुदाय में इन दिनों 40 दिनों का पवित्र उपवास काल लैट महा उपवास श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने सिविल लाइन स्थित मिशनरी कंपाउंड में एकत्रित होकर प्रार्थना की और अपने जीवन में खुशहाली, शांति तथा पापों से मुक्ति की कामना की। लैट का यह पवित्र समय ईसा मसीहा के त्याग, बलिदान और उनके उपदेशों को याद करने का अवसर माना जाता है। यह अवधि आमतौर पर ऐश वेडनेसडे, राख बुधवार से शुरू होकर गुड फ्राइडे तक चलती है। वर्ष 2026 में लैट की शुरुआत 18 फरवरी से हुई है। यह समय आत्मचिंतन, उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप के लिए समर्पित रहता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, जिसके द्वारा हम उद्धार कर सके, पा सके। और सच में हमारा परमेश्वर इस हमारे जो इंडिया है, जो वर्ल्ड है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन हमें ये सिखाता है कि इस धरती के नीचे, धरती के ऊपर और स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और सचमुच हम वो मुबारक लोग हैं जो अपने परमेश्वर की सिताइश और इबादत करते हैं और उसमें नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, वरन हमें अपनी कोठरी में जाना है, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कोई गति मुझे नहीं है, आपने हमारी जिंदगियों में फिर से ये दिन दे दिया पिता, कि हम इस खुले आसमान के नीचे मेरे प्यारे प्रभु आपके लिए गा सकते हैं पिता, आपके लिए बजा सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन को पढ़ सकते हैं खुदावन, आपकी मनादी कर सकते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं पिता। प्रभु सच में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज भरपूरी से मेरे प्रभु, आत्मा की भरपूरी से खुदावन हमें तैयार कर, क्योंकि आप हमें बार 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 ये मौका दे रहे हैं पिता, और ये अवसर हमारे लिए प्रभु सच में आनंद का विषय है खुदावन। बताया जाता है कि यह 40 दिन ईसा मसीहा द्वारा रेगिस्तान में बिताए गए 40 दिनों का प्रतीक है। इसी कारण मसीही विश्वासी इस दौरान संयमित जीवन अपनाते हैं। कई लोग मांस, मछली या अपनी पसंदीदा वस्तुओं का त्याग करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में एक समय भोजन करके उपवास रखते हैं। इसके साथ ही चर्चों में विशेष आराधना, बाइबल अध्ययन, दान और सेवा कार्यों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे लोग ईश्वर की ओर भी करीब आने का प्रयास करते हैं। लैब टीचर दीपक कंफर्ट ने बताया कि राख को माथे पर धारण कर ईसाई यह संकल्प लेते हैं कि वे उपवास, प्रार्थना, दान और पुण्य कार्यों के माध्यम से यीशु मसीहा की शिक्षाओं का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मनुष्य को जीवन की अस्थायीता का एहसास कराती है और सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे और ईमानदार कार्य करने चाहिए। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जब भी अवसर मिले दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। अंततः हर व्यक्ति को मिट्टी में लौटना है, इसलिए जीवन को करुणा, सेवा और प्रेम से भरना ही सच्ची आस्था है। आज मेरे यहाँ ये हम लोगों की उपवास के दिन है और मेरे यहाँ आज रोजा उपचारी के नाम से ये कहा जाता है, रोजा उपचारी होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे संसार में सुख और शांति बनी रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। भजन होंगे, यहाँ पर मसीह का गाने बजाने होंगे, प्रचार भाई करेंगे और हम लोग इसी तरीके से हम लोगों के यहाँ ये प्रेयर मीटिंग चल रही है। ये रोज़ों की प्रार्थना है, 40 दिन के हमारे उपवास कालीन चल रहे हैं और प्रभु यीशु ने 40 दिन के उपवास काल रखे थे, उन्हीं की उसमें स्मरण में हम ये रोज़े रखते हैं। और इसका मेन मोटिव होता है कि अपने आप को पापों में घटाना और यीशु मसीह में बढ़ाना, और इसके लिए प्रयत्न जीवन भर करते रहना। सर, कब से शुरू हुए और कब तक? ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं और ये 4 मार्च तक रहेंगे और
5 मार्च जिस दिन ईस्टर होगा, जब प्रभु यीशु जी उठेंगे, उसमें आज से 2025 वर्ष पहले जी उठे थे, उसकी स्मरण में हम ईस्टर मनाते हैं, तो उस दिन ये समाप्त हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप ये सब? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग पापों में, जो पूरे संसार में पाप बढ़ रहा है, पापों में लोग अपने आप को घटाएं और जीवन के उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि एक नई उन्नत हो सके, लोगों के अंदर प्रेम बढ़ सके, लोगों के अंदर और आपस में मेल जोल के रह सके और एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की खुशहाली पैदा हो सके और हम लोग आगे ये देश बढ़ सके सब बातों में।